गयो मधुबन में रौनक रही हरि भजन हरि जय जय लोक पर बने में कप रहो परसा है रही भारी है लोक पर बनी में कप रहो परसा है रही भारी है एक लोक पर बनी में कप रहो परसा है रही भारी है एक लोक पर बनी में कप रहो परसा है रही भारी है लीन भयो हरि के भजन में घटा अमर रही कारी है लीन भयो हरि के भजन में घटा अमर रही कारी है अरे बिजली तड़कती गगन में लो लग रहे हरि भजन में अरे गयो मधुबन में लो लग रही हरि भजन में लो लग रही हरि भजन में हो लो लग रही प्रभु के भजन में लो लग रही हरि भजन में लो लग रही हरि भजन में हरे प्रभु अजी प्रभु हरे प्रभु कैसे गयो मधुबन में लो लग रही हरि भजन में बोले प्रभु कैसे गयो मधुबन में लो लग रही हरि भजन में लो लग रही हरि भजन में हरे गयो मधुबन में लो लग रही हरि भजन में लो लग रही हरि भजन में लो लग रही हरि भजन में बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गुरु जी महाराज की प्रभु जी महाराज की प्रथम महीने में 3 दिन के बाद में जो खेत वेर खा रहे थे वो त्याग दिया। अब दूसरे महीने में ध्रुव जी 5 दिन तक कुछ खाते पीते नहीं, छठवें सूखी घास पत्ते चबाते यमुना का जल पीते। अगले महीने में ये भी त्याग दिया। अब 8 दिन तक कुछ खाना पीना नहीं, 9वें दिन जाकर के केवल यमुना का जल पीते। चतुर्थ मास में यह भी त्याग दिया। अब 11 दिन तो कुछ खाना पीना नहीं, 12वें दिन केवल वायु का पान करते हो। 4 महीना पूर्ण हो गए। 5वें महीने में ध्रुव जी ने वायु का पान करना भी त्याग दिया, प्राण वायु को रोका और निरंतर उस द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। भगवान की तपस्या से प्रसन्न हुए। भगवान कहते हैं कि राजन, इंद्रादिक देवताओं के प्राण रुकने लगे, क्योंकि इन्होंने प्राण वायु को अवरुद्ध कर लिया, रोक लिया। देवताओं को ऐसा प्रतीत होने लगा कुछ क्षण में प्राण शून्य हो जाएंगे, तो वह भी दो करके भगवान की शरण में गए। प्रभु त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो, श्वास लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है। भगवान बोले, देवताओं 5 वर्ष का बालक ध्रुव मृत्यु लोक में यमुना जी के तट पर मधुबन में एक पैर के बल से खड़े होकर के प्राण वायु को रोक करके मेरा भजन कर रहा है।
इसलिए तुम्हें श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। देवतागण बोले तो प्रभु आप जाकर के शीघ्र दर्शन दें, नहीं तो सभी देवता प्राण शून्य हो जाएंगे। भगवान बोले मैं अपने भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने जाता हूँ। ये भगवान की दयालुता है। भगवान कहते हैं कि मैं भक्त को कभी दर्शन देने के लिए जाता ही नहीं, मैं तो अपने भक्त के दर्शन करने के लिए जाता हूँ। तो भगवान आप दर्शन करने जाते हो या दर्शन देने के लिए आप तो शीघ्र पधारें। भगवान मधुबन में आकर के चतुर्भुजी रूप से प्रकट हो गए और आकर कहा ब्रह्मरूही वरदान मांगो, वरदान मांगो। पर कोई सामने से आवाज संकेत नहीं मिला। भगवान ने सोचा बड़ा विचित्र बालक है ये, मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ मांगो कुछ मांगो, और मांगना तो दूर, हमें तो ये आंख खोल करके भी नहीं देख रहा है। पर भगवान ने सोचा ये हमें क्यों देखने लगा, क्योंकि इस बालक ने मेरी जो छवि है उस छवि को हृदय में बसा रखा है। आंतरिक इससे दर्शन हो रहे हैं, हृदय में जो दर्शन कर रहा है तो वो बाह्य दर्शनों के लिए क्यों छटपटाएगा। और जब तक हृदय में से छवि अदृश्य नहीं होगी तब तक आंख खोलेगा। भगवान ने अपनी छवि इसके हृदय में से हटाई और जब ध्रुव जी को अपने हृदय में भगवान के दर्शन नहीं हुए तो छटपटा गए। तो आंख खोली तो देखा कि सामने भगवान खड़े, चरणों में गिर के साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने बराबर दस्त मस्तक पर धारण कर दिया। अब ध्रुव जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं भगवान के सामने, बार बार प्रश्न कर रहे हैं तो कुछ मैं बोलूं कुछ कहूं, पर भगवान के दर्शन करने मात्र से इनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ गया, इनका जो कंठ था ध्रुव जी का वो कंठ अवरुद्ध हो गया, रुक गया, आवाज नहीं निकल रही। बार बार ध्रुव जी प्रश्न करते कि मैं कुछ कहूं बोलूं, पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। भगवान समझ गए कुछ कहना चाहता है। भगवान ने अपना 5 जन संच लिया और धीरे धीरे अपने हस्त कमल को ध्रुव जी की कपोल की ओर बढ़ाया। और जैसे ही शंख का स्पर्श कपोल से हुआ, कपोल से स्पर्श होने मात्र से अवरुद्ध रुका हुआ जो कंठ था ध्रुव जी का वो खुल गया और बड़े सुंदर ढंग से स्तुति की। प्रवश्य मम वाचमिमा प्रशुष्टा संजीवयत्यखिल सत्यधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरणा श्रवणा त्वगादे प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आप समस्त शक्तियों को धारण करने वाले हैं, आपका ये बरदस्त जिसके मस्तक में धारण हो जाता है वो जीव धन्य धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। प्रभु मेरी सुषुप्त सोई हुई जो सरस्वती थी उस सोई हुई सरस्वती को आज आपने जागृत कर दिया और आप कह रहे हैं कि मैं आपसे कुछ मांगू और आप